जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग मैप देख रहे हैं जिसमें कि आज चीन से स्टार्ट करेंगे। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपको होमवर्क मिल जाता है, होमवर्क याद किया कीजिए, उसके बाद वीडियो होने के बाद चलाकर देखा कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा चीन जो आता है ये एशिया के पूर्व साइड में आता है। बताइए चीन की राजधानी कहाँ स्थित है? बीजिंग है। ठीक है। एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? चीन को। ठीक है। बताइएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा देश कौन सा है? चीन है। ठीक है। उसके बाद वही पूछा जाएगा कि जनसंख्या के आधार पर कौन सबसे बड़ा देश हो जाता है? चीन हो जाता है। ठीक है। बताइएगा चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? मंडारिन भाषा बोली जाती है। ठीक है। बताइएगा कि चीन के कितना प्रतिशत प्रांत पर पर्वतीय क्षेत्र है? 50%। और उसके बाद पठार या पहाड़ी क्षेत्र 35%। उसके बाद मैदानी क्षेत्र कितना है? 15% है। ठीक है। बताइएगा कि विश्व का सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? चीन में ही पाया जाता है। चावल और सब्जी और फूल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। ठीक है। बताइएगा कि यह रेशम मार्ग जो कि चीन को किस देश से जोड़ती है? यूरोप से जोड़ती है। ठीक है। बताइए किस महादेश यानी यूरोप से जोड़ती है। जिस पर कुषाण शासक कौन था जिसने अधिकार कर लिया था? रेशम मार्ग पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। बताइएगा कि चीन में ताइवान सहित कितने प्रांत है? 23 प्रांत। ठीक है। बताइएगा कि तिब्बत पर चीन ने अधिकार किस ईस्वी में कर लिया था? 1959 ईस्वी में। ठीक है। चीन के द्वारा भारत के किस राज्य को दक्षिणी तिब्बत के नाम से बताया जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है। बताइएगा कि चीन ने ताइवान, स्प्रेटले द्वीप तथा फार्मोसा पर अपना अधिकार कर लिया था। जिसमें से कि बताइएगा कि चीन के अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र चीन के किस साइड में है? तिब्बत यानी कि पश्चिमी साइड में स्थित है। ठीक है। इसीलिए रेलवे का अधिकतर विस्तार किस मतलब चीन के किस प्रांत में हुआ है? मंचूरिया की तरफ हुआ है। ठीक है। बताइएगा कि चीन की राजधानी बीजिंग हो गया। बताइएगा कि चीन की कौन सी नदी है जिसे यानी कि चीन का शोक के नाम से जाना जाता है? हंगहो नदी को। ठीक है। बताइएगा क्योंकि हंगहो नदी का पानी जो क्या होता है? सूख जाता है। इसीलिए चीन किस नदी को उत्तर की साइड मोड़ना चाह रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है। बताइएगा कि बीजिंग को शंघाई से जोड़ता है कौन सा नहर? ग्रांड नहर जोड़ता है। ठीक है। बताइएगा कि एशिया का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? शंघाई को जाना जाता है जो कि चीन में ही स्थित है। बताइएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई में स्थित है। यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई में स्थित है। ठीक है। बताइएगा कि चीन का एक हेरॉन द्वीप है जिस पर उसकी कौन सी सेना रहती है? नौसेना रहती है। ठीक है। बताइएगा कि हांगकांग जो था ब्रिटेन से आजाद हुआ। कब आजाद हुआ था? 1997 ईस्वी में। और उस पर अधिकार किसने कर लिया? चीन ने। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि मकाऊ जो था पुर्तगाली से कब स्वतंत्र हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था। वह भी किसका अंग बन गया है? चीन का अंग बन गया। ठीक है। बताइए एशिया का सबसे बड़ा कसिनो अड्डा कहाँ स्थित है? मकाऊ में स्थित है। ठीक है। बताइए अगला हम लोग ताइवान चलते हैं। ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? ताइपे है। ठीक है। यह स्वतंत्र देश है किंतु चीन इसे अपना विद्रोही राज्य बताता है। चीन इसे देश की मान्यता नहीं देता है। वो देश की मान्यता नहीं देता है जो देश चीन से संबंध रखते हैं उसे भी यह बात मानना होता है कि ताइवान देश नहीं है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि जब चीन 1949 ईस्वी में साम्यवादी बना तो ताइवान जो था वह कौन सा देश था? पूंजीवादी देश था। ठीक है। उसके बाद कोरिया देखते हैं। बताइएगा कि कोरिया एक कैसा क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिस पर कितना देश है? दो देश है। कौन कौन है? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। ठीक है। कि पूछा जाएगा कि कोरिया के किस साइड में उत्तरी कोरिया है? उत्तर साइड में। ठीक है। उत्तरी कोरिया परमाणु संपन्न देश है जो कि किस देश से सटा हुआ है? उसका सीमा चीन से सटा हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो कि एक गरीब देश है और परमाणु संपन्न देश कौन सा हो जाता है? उत्तरी कोरिया। ठीक है। दक्षिणी कोरिया जो है ये विकसित और शांत देश है। ठीक है। इसका संबंध किस देश से अच्छा है? यूएसए यानी अमेरिका से है। ठीक है। बताइएगा कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को कितना डिग्री चैनल
अलग करता है, 38 38 डिग्री समांतर रेखा अलग करता है। ठीक है, बताइएगा कि चीन का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? संघाई को। और एशिया का मैनचेस्टर भी पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? संघाई ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एशियन टाइगर में कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अत्यधिक विकास के कारण उपयुक्त इन चारों देशों को किस नाम से जाना जाता है? एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला देखते हैं। अब हम लोग मंगोलिया देखते हैं। मंगोलिया में बताइएगा कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ स्थित है? उलान बटोर है। ठीक है, पूछा जाएगा कि दूसरा सबसे बड़ा स्थल बद्ध देश कौन सा है? मंगोलिया है। तो उसी में पहला कौन सा हो जाएगा तब? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान हो जाएगा पहला। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी मंगोलिया की सीमा क्या कजाकिस्तान से सटती है? नहीं सटती है। ठीक है, अगला देखते हैं जापान। जापान पे कितना द्वीप स्थित है? टोटल 39 द्वीप है। ठीक है, बताइएगा कि होकाइडो तथा होन्शु द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? सुगारू जल संधि। ठीक है, बताइएगा कि उगते हुए सूर्य के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? जापान को। ठीक है, जापान में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? 66% भाग पर। ठीक है, जापान के उत्तरी द्वीप जो है वो उसका नाम क्या है? होकाइडो। ठीक है, और जापान जो है, जापान शहर जो है वह किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, जापान के उत्तरी में होकाइडो था। उसके बाद बताइएगा कि होन्शु द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें पेट्रोलियम का उत्पाद के लिए यह जानी जाती है। और जापान का जो राजधानी है टोक्यो, वह किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? ओसाका को जाना जाता है। ठीक है, वही पूछा जाएगा कि पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? ओसाका को ही जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा कि यानी कि जापान के एक स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1997 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए यानी कि वार्ता किया गया था। बताइएगा कि जापान का एक शहर है जो कि डेट्रॉइट शहर के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा शहर है? नगोया, जो कि वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा कि जापान की राजधानी कहाँ स्थित है? टोक्यो है। ठीक है, बताइएगा कि 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली ग्रह में एक दुर्घटना हुआ था, जो कि जापान के कौन सा क्षेत्र था? फुकुशिमा। ठीक है, बताइएगा कि हिरोशिमा पर जो अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था वह किस ईस्वी में गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर, जिसका मतलब कोड नेम क्या था? लिटिल बॉय। ठीक है, उसके बाद यह कैसा था? यानी कि रासायनिक रूप से यह कौन सा बम था? यूरेनियम का बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो कि किस द्वीप पर गिराया गया था? होन्शु द्वीप पर, यानी हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, बताइएगा कि नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वह कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था, जिसका कोड नाम क्या था? फैटमैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यह जो था किस रासायनिक पदार्थ से बना हुआ था? पोलोनियम 293 से बना हुआ था, जो कि यह किस द्वीप पर गिराया गया था? क्यूशु द्वीप पर। ठीक है, बताइएगा कि यानी कि पारा से होने वाला एक रोग जो जापान में फैला था, तो बताइएगा कि पारा से कौन सा रोग फैलता है? मिनीमाता रोग। ठीक है, बताइएगा कि मत्स्य उद्योग के लिए जापान और चीन दोनों यानी फेमस है। ठीक है, अब देखते हैं कि मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व में कितना देश आता है? टोटल 17 देश, जिसमें से पश्चिम एशिया में कुछ देश आते हैं जिसका नाम हम बता देते हैं, जैसे कि तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान आता है। यानी कि मिडिल ईस्ट में ये 17 देश आते हैं। वही पूछा जाएगा कि अरब प्रायद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। इसी में से आ जाता है आपका सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर और कुवैत, इराक। ठीक है, उसके बाद फिर अगला देख लेते हैं। इसमें है कि इराक नहीं था, यानी कि 7 देश अरब प्रायद्वीप में जो 7 देश है, इसमें है कि सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, यही 7 देश आते हैं। ठीक है, उसके बाद खाड़ी देश में कितना देश आते हैं? 8 देश आते हैं, जो कि फारस की खाड़ी से सीमा लगाता है, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? ओमान, यूएई, कतर, बहरीन,
सऊदी अरब, कुवैत, इराक और ईरान आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं देश तुर्की। तुर्की की राजधानी कहाँ स्थित है? अंकारा स्थित है। ठीक है, बताइएगा कि यूरोप के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तुर्की को जाना जाता है। ठीक है, यह एक कौन से धर्म की बहुलता यहाँ पर पाई जाती है? ईसाई, मुस्लिम की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, वो बताइएगा कि यानी कि अंतोलिया जो है वह किस महादेश में आता है? एशिया महादेश में आता है, जिसका कि 97% भाग किस महादेश में? एशिया में। और जबकि इसकी राजधानी कहाँ स्थित है? अंकारा में स्थित है। ठीक है, बताइएगा कि अंतोलिया एक पठार है जो कि एशिया के पश्चिमी स्थित में है। अंतोलिया का कितना प्रतिशत भाग यूरोप में आता है? 3% भाग आता है। ठीक है, उसके बाद अगला है थरेस। थरेस जो है यह यूरोप में आता है, यह 3% है। इसकी राजधानी इस्तांबुल है। ठीक है, बताइएगा कि यानी कि काला सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बास्फोरस की जल संधि जोड़ती है। और थरेस और अंतोलिया को कौन अलग करता है? यही बास्फोरस जल संधि अलग करती है। अगला देश देख लेते हैं साइप्रस। साइप्रस की राजधानी कहाँ स्थित है? निकोसिया। ठीक है, बताइएगा कि यानी कि राजनीतिक रूप से साइप्रस किस महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप में। जबकि भौगोलिक रूप से यह कहाँ पड़ता है? एशिया में आता है। ठीक है, भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? साइप्रस ही है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी यूरोप और एशिया को अलग करने वाले जैसे कि कुछ पर्वत है या कुछ यानी कि क्या कहते हैं कि सागर है, ये सभी है। तो जिसमें से बताइएगा कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जल संधि कौन सा है? बास्फोरस की जल संधि है। ठीक है, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। ठीक है, वही पूछा जाएगा कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला झील कौन सा है? कैस्पियन सागर झील है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला देश कौन सा है? तुर्की है। ठीक है, और उसके बाद साइबेरिया की मोती के नाम से किसे जाना जाता है? बेकाल झील को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला देश देख लेते हैं सीरिया। सीरिया यानी कि पलमायरा मंदिर कहाँ स्थित है? सीरिया में स्थित है, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, जिसे ISIS के आतंकियों ने इसे बम से उड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद अगला देश देख लेते हैं लेबनान। लेबनान की बताइएगा कि लेबनान में किस धर्म की बहुलता अत्यधिक है? ईसाई धर्म की। ठीक है, उसके बाद लेबनान का एक निशुल्क बंदरगाह जो है वो उसका नाम क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी भी कहाँ स्थित है? बेरूत ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला इजराइल देख लेते हैं। इजराइल में किस धर्म की बहुलता है? यहूदी और इस्लामिक की। ठीक है, बताइएगा कि इजराइल की स्थापना कब हुआ था? 1948 यानी 28 मई 1948 को हुआ था। ठीक है, यानी कि बताइएगा कि इस एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने क्षेत्रफल को नहीं बताया है अभी तक कि मेरा क्षेत्रफल इतना है, तो वह कौन सा देश है? इजराइल है, क्योंकि यह धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ाता वहीं जा रहा है। ठीक है, बताइएगा कि भूमध्य सागर तथा लाल सागर दोनों में स्थित बंदरगाह है, यानी कि यही इजराइल का एक बंदरगाह है। ठीक है, बताइए 1948 से अरब देशों से युद्ध करके इजराइल ने कितना प्रतिशत भाग पर कब्जा कर लिया है? 80% भाग पर। ठीक है, उसके बाद 1967 ईस्वी में पुनः सीनाई, पश्चिमी जॉर्डन तथा गोलान की पहाड़ी पर अधिकार कर लिया है, किंतु सीनाई को किस देश को पुनः लौटा दिया गया? मिस्र को लौटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि 3 धर्मों का पवित्र स्थल जो है वो कहाँ स्थित है? जेरूसलम में स्थित है, जिसमें कि कौन कौन से धर्म आते हैं? यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। ठीक है, बताइएगा कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम के बेतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि गाजा तथा फिलिस्तीन स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, यानी कि ये दोनों किससे स्वतंत्रता की मांग कर रहा है? इजराइल से। ठीक है, बताइएगा कि अगला जॉर्डन। जॉर्डन जो आता है ये मिडिल ईस्ट में सबसे छोटा तट रेखा वाला देश कौन सा है? जॉर्डन है, जिसका तट रेखा मात्र कितना किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में बताइएगा कि हज के लिए वहाँ पवित्र स्थान है, जो कि कौन सा स्थान है? मक्का और मदीना है। ठीक है, कि बताइएगा कि यानी कि अरब का एक देश है जहाँ पर न ही मंदिर है और न ही मस्जिद है, वो कौन सा देश है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है?
रियाद है। ठीक है, वही उसका मुद्रा पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? रियाल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सऊदी अरब का एक औद्योगिक शहर है, वो कौन सा शहर है? जेद्दा। ठीक है, अगला देख लेते हैं यमन। यमन बताइएगा कि सोकोत्रा द्वीप कहाँ स्थित है? यमन में स्थित है। इसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? यानी कि यमन का दक्षिणी भाग जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? अदन के नाम से जाना जाता है, जो कि शुष्क क्षेत्र है, जिसकी नीचे कौन सी खाड़ी स्थित है? अदन की खाड़ी स्थित है, अदन की खाड़ी। उसके बाद ओमान देख लेते हैं। ओमान बताइएगा कि यानी कि इसका नियंत्रण कौन से जल संधि पर स्थित है? हार्मुज जल संधि पर। ठीक है, उसके बाद भारत का ओमान के साथ रक्षा संबंध अच्छा है। अगला देखते हैं यूएई। यूएई जो है कितने राज्यों का समूह मिलकर यूएई बना है? 7 राज्यों का। इसमें सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र है? दुबई। ठीक है, यूएई की राजधानी कहाँ स्थित है? अबू धाबी है। ठीक है, बताइएगा कि इसका विकास जो है हांगकांग के स्वतंत्रता के बाद हुआ है, लेकिन यह बहुत अधिक विकसित हो गया। कौन? यूएई। हांगकांग की स्वतंत्रता कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं कतर। कतर की राजधानी कहाँ स्थित है? दोहा स्थित है। बताइएगा कि 2022 ईस्वी में फीफा का जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो कहाँ होगा? कतर में ही होगा। ठीक है, यहाँ प्राकृतिक गैस का भंडार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है कतर का। ठीक है, बताइएगा कि बहरीन। बहरीन की राजधानी कहाँ स्थित है? मनामा है। बहरीन की राजधानी मनामा है। यह एक द्वीपीय देश है। इसका क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद अगला बताइएगा कि खाड़ी देश। खाड़ी देश में कौन कौन सा आता है? यमन, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन आते हैं। ठीक है, ये खाड़ी देश में। काकेशस देश में कितना देश आता है? 3 देश आता है, जिसमें आता है जॉर्जिया, ओमान और अजरबैजान। ठीक है, अगला कुवैत। कुवैत जो है यानी कि कुवैत जो है फारस की खाड़ी में आता है। इसकी सीमा ईरान से नहीं लगती है। यानी कि कुवैत इराक का युद्ध जो था कब हुआ था? कुवैत और इराक का युद्ध 1990 ईस्वी में हुआ था, जिस पर एक फिल्म बना है। उस फिल्म का नाम क्या है? एयर। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अगला इराक देख लेते हैं। इराक की राजधानी कहाँ स्थित है? बगदाद है। बताइएगा कि 323 ईस्वी पूर्व में जो सिकंदर और उसके घोड़ा का जो मृत्यु हुआ था वह इराक के किस स्थान पर हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ उत्पन्न हुई थी? यही इराक में था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन सभ्यता जो मेसोपोटामिया थी वह ग्रामीण थी या शहरी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद शहरी सभ्यता में कौन सा हो जाता है? हड़प्पा सभ्यता हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि ईरान इराक का युद्ध कब से कब तक चला था? 1980 से 88 ईस्वी तक चला था। ठीक है, उसके बाद करबला जो एक स्थान है यानी इराक का, वो किस के लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है करबला। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं ईरान। ईरान इसके उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? ईरान के कैस्पियन सागर में वही, जबकि दक्षिण में इसके कौन सा सागर, कौन सी खाड़ी स्थित है? फारिस की खाड़ी स्थित है ईरान के। ठीक है, इसका पुराना नाम यानी ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि ईरान के पूर्व में एक रेगिस्तान है, उसका नाम क्या है? दस्त ए लूट रेगिस्तान है। ठीक है, अब भारत के द्वारा निर्मित यहाँ पर यानी ईरान में जो एक बंदरगाह बनाया जा रहा है तो उसका नाम क्या है? चबाहार बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया। मध्य एशिया में कितना देश आते हैं? 5 देश आते हैं, जिसमें से कौन कौन सा है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, जो कि यही मध्य एशिया वाला देश यानी 26 जनवरी को आने वाला था, जो कि कोरोना के कारण इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसी में पहला देश देखते हैं कजाकिस्तान। बताइएगा कि सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। दूसरा कौन सा हम लोग देखे थे? मंगोलिया। ठीक है, बताइएगा कि अरब सागर नामक झील यही कजाकिस्तान में ही स्थित है। बताइएगा कि यानी कि कजाकिस्तान का एक स्थान है जहां पर पहला उपग्रह जो था भारत का पहला उपग्रह, जिसे कि 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में
छोड़ा गया था वो कजाकिस्तान के किस स्थान से छोड़ा गया था? बेकानूर प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया था, जो कि वह कौन सा उपग्रह था? आर्यभट्ट था। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में बताइएगा 6 से 10 जनवरी 1966 ईस्वी को एक समझौता हुआ था, जो कि भारत पाक के युद्ध को लेकर हुआ था, जो कि भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। तो वह उज्बेकिस्तान के किस स्थान पर हुआ था? ताशकंद में हुआ था। ठीक है, बताइएगा। यानी कि इस समझौता के समय यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? अयूब खान। वही भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, अगला देखते हैं तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में बताइएगा कि एक तापी यानी कि गैस पाइप परियोजना है, जो कि कहां से स्टार्ट होता है? तुर्कमेनिस्तान से ही स्टार्ट होता है। तापी में जो देश आते हैं उनका क्या क्या नाम है? अफगानिस्तान, इंडिया। ठीक है, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तापी गैस पाइपलाइन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखते हैं तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित है? दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे स्थित है। अगला है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान या जो है गैस व पेट्रोलियम यहाँ नहीं पाया जाता है, किंतु सोना, कोयला तथा यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, चीन से यानी भूमि विवाद को लेकर इस किर्गिस्तान से रहता है। अगला अब देखते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में बताइएगा कि यूरोप महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार कितना नंबर पे आता है? यूरोप आता है 6ठा नंबर पे, 6ठा महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? यूरोप को जाना जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश देश जो है जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, बताइएगा कि किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं स्थित है? यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं स्थित है। वही पूछा जाएगा कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं स्थित है? वो ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि स्कैंडिनेवियाई देश जो है यूरोप में ही पड़ता है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क आते हैं। स्कैंडिनेवियाई देश में आता है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? नॉर्डिक देश के नाम से जाना जाता है। नॉर्डिक देश में कौन कौन से आ जाते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क आ जाते हैं। सबसे पहला हम लोग नॉर्वे देखते हैं। बताइएगा कि मध्य रात्रि के देश के नाम से किसे जाना जाता है? नॉर्वे को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ स्थित है? ओस्लो है। बताइएगा कि नोबेल का जो एक शांति का पुरस्कार दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में ही दिया जाता है, यानी नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल के क्षेत्र में 6 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें से कि आपका एकमात्र यानी शांति का पुरस्कार जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और शेष अन्य 5 पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी जो है स्कॉटहोम में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि एक गर्म जल धारा के कारण अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। यह कौन सा क्षेत्र है? यही नॉर्वे क्षेत्र है। बताइएगा कि अगला स्वीडन। स्वीडन की राजधानी कहाँ स्थित है? स्टॉकहोम में स्थित है। ठीक है, बताइएगा कि यानी कि यहाँ का किरुना क्षेत्र में लोहे का भंडार पाया जाता है। ठीक है, यानी कि पूछा जाएगा कि भारत में जो लोकपाल का पद लाया गया वो कहाँ से लाया गया है? स्वीडन से ही लाया गया। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अगला है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कहाँ स्थित है? कोपेनहेगन स्थित है। ठीक है, यह एक छोटा देश है, किंतु विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो कि ग्रीनलैंड है, उस पर अधिकार किस देश का है? डेनमार्क का ही अधिकार है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है भौगोलिक रूप से किस देश में आता है? भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में आता है, यानी कि उत्तरी अमेरिका महादेश में आता है। और यानी कि प्रशासनिक के रूप से यानी राजनीतिक रूप से यह किस में आता है? यानी डेनमार्क यूरोप का भाग हो जाता है। ठीक है, बताइएगा कि डेनमार्क की कौन सी नस्ल की गाय है जो कि बहुत अत्यधिक दूध देती है? हॉस्टिन नस्ल की गाय है। ठीक है, बताइएगा कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ था? कोपेनहेगन में स्थित है। ठीक है, एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अगला फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। झीलों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? फिनलैंड को जाना जाता है। ठीक है, फिनलैंड जो था रूस से स्वतंत्र कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रूस से स्वतंत्रता के बाद जो फिनलैंड और रूस के बीच एक रेखा खींचा गया था, तो उस रेखा का नाम क्या है? मैनरहीम रेखा। ठीक है, यानी कि बताइएगा कि फिनलैंड के किस साइड में अत्यधिक मात्रा में झील है?
दक्षिणी साइड में यानी नीचे नीचे वाला भाग में अत्यधिक झील है। इसी कारण झीलों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? फिनलैंड को जाना जाता है। बाल्टिक देश में कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आता है। ठीक है, बताइएगा कि यानी कि बगल के यानी इसके बगल में कौन से बाल्टिक देश के बगल में जो है कौन सा सागर स्थित है? बाल्टिक सागर है। इसी कारण इसका नाम बाल्टिक है, यानी तीनों देश का यानी सीमा बाल्टिक सागर से मिलता है। ठीक है, बताइएगा कि सोवियत संघ USSR से अलग होने वाला पहला देश कौन सा था? लिथुआनिया था। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं पोलैंड यानी वारसा। पोलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? वारसा में स्थित है। ठीक है, बताइएगा कि वही पूछा जाएगा कि वर्साई का महल किस देश में स्थित है? फ्रांस में स्थित है। वर्साई का महल फ्रांस में। और पोलैंड की राजधानी कौन सा है? वारसा है। वारसा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि जर्मनी ने जैसे ही 1939 इसमें पोलैंड पर आक्रमण किया था तो यह कौन सा विश्व युद्ध शुरू हो गया था? दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, अगला देखते हैं जर्मनी बताइए जर्मनी की राजधानी कहाँ स्थित है? बर्लिन में स्थित है। ठीक है, बताइए जर्मनी कब आजाद हुआ था? 1989 ईस्वी में आजाद हुआ था। ठीक है, जर्मनी का पूछा जाएगा कि अंतिम बार एकीकरण कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रोटेस्ट यानी लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट करके इसका किया गया था। उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि रूर क्षेत्र जो होता है यह किसके लिए प्रसिद्ध होता है? कोयला के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, जो कि रूर क्षेत्र कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। ठीक है, बर्लिन की दीवार को कब तोड़ा गया था? 1989 ईस्वी में तोड़ा गया था, जो कि जर्मनी फिर आजाद हो गया था। ठीक है, बताइएगा कि मिनीच शहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में ही स्थित है। ठीक है, राइनलैंड यानी कि कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। बताइएगा कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। ठीक है, बताइएगा कि सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी। ठीक है, बताइएगा कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? कील नहर जोड़ता है। पूछा जाएगा कि सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? कील नहर है। ठीक है, कील नहर पर किस देश का अधिकार है? जर्मनी का अधिकार है। ठीक है, कोलोन शहर मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर एक मोटर वाहन जो है यानी कि मर्सिडीज कंपनी उसका गाड़ी बनता है। कहाँ? कोलोन शहर, जो कि जर्मनी में स्थित है। बताइएगा कि भारत का विदेश में पहला झंडा यानी तिरंगा झंडा जो फहराया गया था वह कहाँ फहराया गया था? स्टुअर्टगार्ड में ही फहराया गया था। स्टुअर्टगार्ड शहर है जो कि किसका भाग है? जर्मनी का है। ठीक है, बताइएगा कि वहाँ जो भारत का झंडा जो फहराया गया था यह किसके द्वारा फहराया गया था? मैडम भिखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था, जिसे कि भारतीय स्वतंत्रता की जननी के नाम से किसे जाना जाता है? मैडम भिखाजी कामा को जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा कि बेनोलक्स कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। ठीक है, बताइएगा कि बेल्जियम को पूछा जाएगा कि यूरोप का अखाड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? बेल्जियम को जाना जाता है। ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? बेल्जियम को जाना जाता है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि नाटो जो है यानी कि 30 सदस्यों वाला जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बताइएगा कि यूरोप का अखाड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? बेल्जियम को जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा अगला नीदरलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में स्थित है। ठीक है, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड है। ठीक है, और उसके बाद पूछा जाएगा कि यानी कि कहाँ के रहने वाले को डच के नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड। यही नीदरलैंड यानी हॉलैंड के रहने वाले को डच के नाम से जाना जाता है। यूएनओ का जो है कुल कितने अंग है? 6 अंग है, जिसमें से 5 अंग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। जबकि एक अंग यूएनओ का है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यूएनओ का अंग, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है, यानी नीदरलैंड के साथ द हेग में स्थित है। ठीक है, बताइएगा कि यूएनओ में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है न्यायालय है इसमें कुल कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। ठीक है, एक जज का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा इसमें कि नीदरलैंड के नागरिक को डच के नाम से जाना जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
रोटरडम बंदरगाह, ठीक है। तथा सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? रोटरडम बंदरगाह ही है, ठीक है। उसके बाद अगर यदि पूछा जाएगा कि अगला है लग्जमबर्ग, यानी कि यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ का कॉमन पार्लियामेंट यही लग्जमबर्ग में स्थित है, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी का घर कहाँ स्थित है? बर्मिंघम पैलेस में स्थित है, जो कि बताइएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला अब कल देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।